तो आज हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के जो मेन आइटम है सेल है। सेल को उसकी रिलेटिव टर्म्स में भी देखना है, यानी ईयर टू ईयर उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट आइटम है कॉस्ट। कॉस्ट को आपने उसका एनालिसिस करना है हॉरिजॉन्टल भी, और साथ साथ आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू सेल्स भी देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है, बढ़ा है या कम हुआ है, और परसेंटेज में भी देखना है, एब्सोल्यूट टर्म में भी देखना है, और विद रिस्पेक्ट टू इसको उसके भी देखना है यार, क्या उसे कहते हैं, सेल्स के भी देखना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आपकी ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है इन मुश्किल सब्जेक्ट्स की देखते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए हो तो वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ। और जो बिजी प्रोफेशनल हैं वो भी हमें रब्ता कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमारी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने जब देखना है तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स में लाजमी देखना है। इनका जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, उसका आपने एनालिसिस ग्रॉस प्रॉफिट की तरह करना है। जो है ना, नेक्स्ट आपके ये जो है फाइनेंशियल कॉस्ट, इसको आपने देखना है कि ईयर टू ईयर बढ़ी है कम हुई है, और इसको सेल्स के साथ भी देखना कि सेल के हिसाब से फाइन हम कितनी फाइनेंसिंग ले रहे हैं, बढ़ कम हो रही है। नेट इनकम का एनालिसिस या नेट प्रॉफिट का एनालिसिस सेम होता है जिस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट का। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। बहुत शुक्रिया।